राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे एमपी स्टाइल समोसा। एमपी में जो समोसा मिलता है, इंदौर साइड जो समोसा मिलता है ना, उसका जो फ्लेवर होता है बाकी स्टेट में जो मिलने वाला समोसा होता है उससे डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और इसके साथ ही हम बनाएंगे सौठ वाली चटनी, यानी इमली की जो मीठी वाली चटनी होती है वो। अगर आपने कभी होटल वगैरह में या चाट की दुकानों में जो इमली की चटनी खाई होगी ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम घर में भी बनाकर रेडी करेंगे। और अगर आपके समोसे ठीक से बनते नहीं हैं, आपको समोसे का शेप ठीक से बनाना नहीं आता है, आपके समोसे ठीक से बैठते नहीं हैं, तो मेरा पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स साथ साथ बताते जाऊंगी, जिससे जो आप भी है ना समोसे का शेप घर में अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमली की चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें हम इमली डाल देंगे। ये बीज वाली इमली का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये कम से कम अगर आप कप्स वगैरह से मेजर करेंगे ना तो ये 1.5 कप के आसपास है। अब इसको गर्म पानी में डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, या तो फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से फूल नहीं जाते। अब इसको साइड कर देते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में 3 कप मैदा लिया है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें आधी चम्मच कलौंजी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कलौंजी की जगह अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलौंजी का फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया आता है। अब इसको इसमें बीच में इस तरीके से थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे और उसमें डालेंगे 80 ml या 1/3 कप ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, आप चाहे तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे ना तो आपका जो समोसा है उसका जो लेयर बनेगी ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आप जब इस समोसे को 2 घंटे के बाद भी खाएंगे तो ये समोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा। आप चाहें तो इसमें 60 ml या 1/3 कप ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप कटोरी वगैरह से मेज़र कर रहे हैं तो आप 3 कटोरी मैदा ले लीजिए और उस कटोरी से आधी कटोरी इसमें आप तेल डाल लीजिए। अब इन सबको डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसको आपको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा ना, आप जब ऑयल डालने के बाद तुरंत आटा गूंथ लेते हैं ना तो ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑयल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपको इसको गूंथना है और एकदम हार्ड आटा आपको रेडी करना है। एकदम सॉफ्ट आटा, जिस तरीके से हम रोटी वगैरह बनाने के लिए गूंथते हैं उस तरीके से मत गूंथिएगा, एकदम टाइट डो इसका बनाकर रेडी करिएगा। नहीं तो जब अगर आप समोसा बना लेंगे ना, तो अगर आपके समोसे का शेप अच्छा भी होगा ना, तो जब आप उसको बना कर रेडी रखेंगे, करके बैठाएंगे जब, तो थोड़ी देर के बाद फ्लैट होने लगेगा या चपटा होने लगेगा। तो इसका एक टाइट डो रेडी करके रखिएगा, जिससे जो आपका समोसा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसको बनाकर हमको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, बस इसको इस तरीके से ढक देते हैं। अब इसको साइड कर देते हैं और हम बनाएंगे हमारे मसाले के लिए स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें मैंने 1 चम्मच मोटी सौंफ डाली है और 1 चम्मच इसमें डालेंगे खड़ा धनिया। एमपी में जो भी चीज़ें बनती है ना होटलों पे, जैसे समोसा, कचौरी, आलू बड़ा या पोहा, उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी खड़ा धनिया और मोटी वाली सौंफ। और तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हींग, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डलती है। अब आपको इसमें कुछ भी सरसों वगैरह, जीरा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सौंफ और खड़ा धनिया डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। जब ये रेडी हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 8 जो है हरी मिर्च ली है, 6 यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिनको मैंने दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। ये इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए इस तरीके से कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही कुक करना, नहीं तो इसका जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा। जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा तब इसमें हम मटर डालेंगे हरे वाले। अगर आपके पास मटर अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालिए, बिना मटर के भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। इसको डाल देते हैं इस तरीके से और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको भी हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा मटर के गलने तक हम कुक करेंगे। आप अगर फ्रेश मटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहें तो पहले उनको बॉईल कर लीजिए, या तो फिर आप इसी मसाले में उसको ढककर कुक कर लीजिए जब तक आपके जो मटर है अच्छे से कुक नहीं हो जाते, या मटर जो है आपके अच्छे से पक नहीं जाते हैं। अब इस तरीके से चलाते हुए इसको लो फ्लेम पर हम कुक कर लेंगे जब तक हमारे मटर जो है रेडी नहीं हो जाते हैं। अब इस मसाले को बनाने के लिए मैंने ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रहे हैं, तो ये जो मसाला है कम तेल में भी बनकर रेडी हो जाता है। चलिए हमारे जो मटर है वो रेडी हो गए हैं। तब इसमें हम बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। ये 6 से 7 बॉईल किए हुए आलू हैं, जिनको मैंने पहले बॉईल कर लिया है, इनका छिलका उतार लिया है और इनको मैंने मैश कर लिया है। ये आलू डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको बस हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अभी ये जो मसाला नहीं पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ये जो मसाला है उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से थोड़ा सा फैला देते हैं, जिससे जो मसाला है वो जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये जो मसाला है वो ठंडा हो गया है, तो इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब थोड़ा सा ही, लगभग आधी चम्मच से भी कम इसमें हम काला नमक डालेंगे और इसमें 1 चम्मच भर के हम गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले का इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है, तो अच्छी क्वान्टिटी में डालिएगा।
अब इसमें आधी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, आप चाहे तो इसमें नींबू वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें 2 चम्मच हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी और आमचूर पाउडर डालना इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इन दोनों का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से बनाकर। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और आधी चम्मच हींग डाल देंगे। हींग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फ्लेवर बढ़िया आता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब इन सब को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए, खट्टा, मीठा, तीखा या चटपटा कम लग रहा है, गरम मसाले का फ्लेवर कम आ रहा है या हींग का फ्लेवर कम आ रहा है, तब आप इसमें और ऐड कर लीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको साइड कर देते हैं और हमने जो मैदा पहले से रेडी रखा है उसको निकाल लेते हैं। अब ये जो मैदा है ना, ये थोड़ा सा देखिए आपको दरदरापन इसमें दिख रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे जिससे जो मैदा है चिकना हो जाए। ज़्यादा आपको डिशम डिशम नहीं करना है, बस हल्का सा इसको नीट कर लीजिए, ये हो जाएगा। और नीट करने के बाद आप इसको एक लोई काट लीजिए छोटी सी, जिस तरीके से आप रोटी वगैरह बनाने के लिए लोई काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने कटोरी में पानी लिया है, क्योंकि हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी समोसा का जो शेप है उसको बनाने के लिए, उसको चिपकाने के लिए। तो एक कटोरी में पानी ले लीजिए और ये जो मैदे की लोई है इसको हम बेल लेंगे, जिस तरीके से रोटी वगैरह बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन आपको इसको ओवल शेप में बेलना है या अंडा आकार शेप में बेलना है, गोल रोटी नहीं बेलना है। अब यहाँ पे मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पर ही बेल रही हूँ, क्योंकि मेरा चॉपिंग बोर्ड काफ़ी बड़े साइज़ का है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको ओवल शेप में बेला है और मीडियम थिन बेला है, मतलब जिस तरीके से रोटी वगैरह बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बेला है। काफ़ी लोग थोड़ी सी पतली रोटी बनाते हैं, लेकिन उतना पतला नहीं बेलना है, मीडियम ही रखिएगा इसकी थिकनेस को। और अंडा आकार इस तरीके से बेल लीजिए, नहीं तो आपका जो समोसा है वो परफेक्ट शेप में नहीं बनेगा। अब बीच में से इसको इस तरीके से काट लेते हैं। अब ये जो एक रोटी है ना, इसमें से 2 समोसे बनकर रेडी होते हैं। तो जो आधी रोटी का हिस्सा है उसको इस तरीके से हाथ पर लेंगे और जहाँ से हमने काटा है ना या कट लगाया है ना, वहाँ पर हम पानी लगा देंगे। पूरा जिस तरीके से हम कट लगाए हैं उस पर पूरे में पानी लगा दीजिए और इन दोनों को इस तरीके से पकड़ कर आपको चिपका देना है। इस तरीके से पकड़ लीजिए और जहाँ इसका जो कोना है ना, वहाँ से तो ऊपर टिप टॉप तक आपको इसको चिपका देना है। और अच्छे तरीके से चिपकाइएगा, जो समोसा है आपका तेल में जाकर फटना नहीं चाहिए या खुलना नहीं चाहिएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से चिपका लें। इस तरीके से चिपकाने के बाद आपको आपके समोसे को जिस तरीके से कोन वगैरह पकड़ते हैं ना, उस तरीके से इस तरीके से हाथ में पकड़ लीजिए और एक कोन शेप में ले आइए। जैसे क्या होगा ना, आप स्टफिंग जब भरेंगे ना, तो जो समोसे का जो कोना रहेगा वहाँ तक आपकी स्टफिंग जाएगी। तो इस तरीके और आपको स्टफिंग भरने में भी ईजी रहेगा। तो इस तरीके से इसको पकड़ लीजिए और इसमें 1 चम्मच स्टफिंग में डाल रही हूँ। आप चाहे तो अगर आप बड़े साइज़ के समोसे बना रहे हैं तो स्टफिंग ज़्यादा भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े साइज़ के समोसे बना रही हूँ। अब जो स्टफिंग है उसको भरने के बाद थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए, जिससे जब समोसे को हम बंद करेंगे ना, तो समोसे की जो स्टफिंग है वो चिपकेगी नहीं। अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है, जो कोना है जो खुला रह गया है, उस पर हम इस तरीके से पानी लगा देंगे। अब आपका जो स्टेप है आपको ध्यान से देखना है, आपको समोसा बंद किस तरीके से करना है। तो जो समोसा है, ये जो आधा हिस्सा है ना, इस तरीके से इसको बंद कर लीजिए, जहाँ पर हमने जो जॉइंट दिया है ना या जॉइंट है वहाँ तक। उसके बाद ये जो बाकी बचा हिस्सा है उसको भी आपको वहाँ पर लाना है, बीच वाले हिस्से में जहाँ पर हमने जोड़ लगाया है, ये जॉइंट है वहाँ पर। और आपको एक सेल बनाना है इसमें, जिस तरीके से पटली वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सेल आया है और सेल देने के बाद आपको उसको बढ़िया तरीके से बंद कर देना है और उसका समोसे का शेप रेडी कर लेना है। ये देखिए अभी एकदम परफेक्ट समोसे का शेप बनकर रेडी हुआ है। ये जो हमने सेल दिया है ना, इसी के कारण हमारा जो समोसा है वो चौड़ा नहीं दिखेगा, एकदम परफेक्ट दिखेगा। अब ये जो समोसा है इसको रखने से पहले इस तरीके से थोड़ा सा मैदा लगा देंगे और फिर इसको हम इस तरीके से रखेंगे। कई बार समोसा बनाकर रख देने से जो समोसा है सरफेस पर चिपक जाता है, तो थोड़ा सा मैदा लगा दीजिए, जिससे समोसा जो है चिपकेगा नहीं। अब मैं आपको एक और समोसा बनाकर दिखाती हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए आपको समोसा किस तरीके से बनाना है। तो जो पहला स्टेप है, पानी लगा देने के बाद आपको इस तरीके से कोन बना लेना है और इस तरीके से उसको चिपका देना है। उसके बाद इस समोसे को इस तरीके से पकड़ लीजिए, जिस तरीके से कोन वगैरह पकड़ा हुआ आपने, बिल्कुल उसी तरीके से। और जो स्टफिंग है वो डाल दीजिए इसके अंदर में। ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा चौड़ा है और आप उसको जितना डीप पकड़ेंगे ना, आप देख पाएंगे कि आप समोसे की जो स्टफिंग है अंदर तक अच्छे से भर पाएंगे इस तरीके से पकड़ने के कारण। तो इस तरीके से पकड़िए और उसमें स्टफिंग भर लीजिए। और स्टफिंग को भरने के बाद थोड़ा सा आपको दबा देना है स्टफिंग को, जिससे जो स्टफिंग है वो समोसे में बाहर तक चिपकेगी नहीं या बाहर नहीं आएगी जब हम समोसे को बंद करेंगे। अब ये जो बाहर वाली लेयर है उसमें पानी लगा लीजिए इस तरीके से। अब आपको देखना है कि ये जो जॉइंट है
वहाँ पर ये जो पूरा हिस्सा नहीं लाना है आपको, आधा हिस्सा लाना है। तो ये जो आधा हिस्सा है यहाँ पर लाना है आपको जॉइंट के पास। और ये जो समोसा अभी आपको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें अभी सल नहीं बनाया है। कई लोग इसी तरीके से समोसा बनाते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक सल बनाना है। इस तरीके से समोसे को पकड़िए और एक पटली बनाते हैं साड़ी में, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक पटली बना लेना है या सल दे देना है और इस तरीके से आपको समोसा बना लेना है। ये देखिए जो हमारा समोसे का शेप है परफेक्ट इसी तरीके से बनता है। हलवाई वगैरह भी जो है ना समोसा इसी टिप से बनाते हैं, मतलब इनका जो समोसा है ना इसी कारण बैठता है अच्छे से और जो समोसे का शेप है वो परफेक्ट बनता है। तो चलिए अभी ये जो सेकंड समोसा है ये भी बन गया है, तो इसको भी इस तरीके से मैदा लगा देते हैं और बैठा देते हैं। अभी आप देखिए जो मेरा समोसा है कितना ज़्यादा परफेक्ट बना है, जिस तरीके से हलवाई वगैरह का बनता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो बस दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो आपको मैदा रेडी करना है वो एकदम टाइट रेडी करना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपका समोसा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अब जब समोसा हमारे रेडी हो गए बनकर, तो अब इनको डीप फ्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है। तेल आपको अच्छे तरीके से गरम करना है, जिस तरीके से आप पूड़ी वगैरह बनाने के लिए गरम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद आप ये जो समोसे हैं उनको तेल में छोड़ दीजिए या तेल में डाल दीजिए और उसके समोसा डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखना है या लो पर रखना है। लो पर ही रखिएगा जिससे जो समोसे बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। और लो पे करने के बाद आपको क्या करना है, समोसे को चलाते रहना है और जब तक समोसे का कलर बढ़िया तरीके से नहीं आ जाता, जितना कलर आपको चाहिए तब तक आप इसको डीप फ्राई करिए। ज़्यादा गर्म तेल में इसको मत तलिएगा, नहीं तो समोसे के ऊपर बबल्स बन जाएंगे और जो समोसे का लेयर है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये एक टिप है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। एकदम गर्म तेल में समोसे को डाल दीजिए और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और समोसे को पलट कर इस तरीके से डीप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए जो हमारे समोसे हैं, मैंने एक बार में 5 समोसे डाले हैं और इनको मैंने इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लिया है। तो समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए जिस शेप में मैंने समोसे बनाए हैं बिल्कुल उसी शेप में है समोसे। तेल में डालने के बाद भी समोसे चपटे नहीं हुए हैं। तो समोसे रेडी हो गए, तो अब इसके लिए हम चटनी भी रेडी कर लेते हैं। तो जो मैंने इमली पहले सोक करके रखी थी ना, उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, हाथ से मसल कर निकाल लिए हैं। आप चाहे तो जो स्ट्रेनर होता है उससे भी निकाल सकते हैं। उसमें भी आप डालने के बाद उसको दबाते रहिए और उसको जो बीज है वो निकाल लीजिए। अब जो बीज निकालने का प्रोसेस है वो मैंने इसमें शूट नहीं किया है ना, तो जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब बीज निकालना सबको आता है इसलिए मैंने इसमें नहीं दिखाया है। तो बीज निकालने के बाद क्या करेंगे ना, जो पल्प है उसमें हम गुड़ डालेंगे। तो जितना मैंने यहाँ पे लगभग पल्प लिया है ना, उतना ही यहाँ पर मैंने गुड़ का भी यूज़ किया है। तो पल्प में इमली का जो पल्प है उसमें मैंने यहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, बस जो पल्प था उसको अलग कर दिया है। उसके बाद उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ डाल लिया है और उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन कर लेंगे, इस तरीके से छान लेंगे, जिससे क्या होगा ना, जो गुड़ में और इमली है उसमें जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। आप चाहे तो पहले इमली को स्ट्रेन कर लीजिए, उसके बाद उसमें गुड़ डाल दीजिए, लेकिन दोनों को साथ में छान लेने से क्या होता है ना, जो गुड़ में अशुद्धियाँ होती हैं वो भी निकल जाती हैं, जो कचरा वगैरह होता है ना वो भी निकल जाता है। तो देखिए मैंने गुड़ को अच्छे से इसमें घोल लिया था और उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है छोटे से इसकी, उसमें मैंने ये जो गुड़ और इमली है दोनों को स्ट्रेन कर लिया है। अभी देखिए छानने के बाद इसमें थोड़ा सा कचरा निकला, इसको साइड कर देते हैं। और ये जो इमली की चटनी है ना, ये खट्टी चटनी या खट्टी मीठी चटनी नहीं होती है, ये मीठी चटनी ही होती है और इसमें इमली का थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए ये जो चटनी है इसमें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ डाला है, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको खट्टी लग रही है तो अब इसमें आप गुड़ और ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और मैंने आधे चम्मच इसमें नमक डाला है नॉर्मल वाला और आधी चम्मच से कम इसमें काला नमक डाला है। थोड़ा सा यहाँ पर भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही यहाँ पर हम सौंठ का पाउडर डालेंगे, लगभग आधी चम्मच से भी कम है ये, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है ना, तो आप इसमें अदरक का जूस भी डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा लगभग 2 इंच के आसपास अदरक को कूट लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए और उस जूस को आप इसमें डालकर यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ी सी यहाँ पर जो तरबूज की बीज होती है, मगज के दाने होते हैं, मगज के जो बीज है ना वो डाल देते हैं और अब इसको हम बॉईल करेंगे तब तक कि अच्छे से कुक नहीं हो जाती और थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। इसको बढ़िया तरीके से बॉईल कर लेते हैं। और जब आप इसकी चटनी बनाए ना, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब ये चटनी है ना ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। मतलब आप जब बना रहे हैं तब अगर आप उसी वक्त यूज़ कर रहे हैं तब आप नॉर्मल रखिए, लेकिन अगर आप 2 घंटे बाद इसको देखेंगे ना तो ये चटनी है वो गाढ़ी हो जाती है। अगर आप फ्रिज वगैरह में भी इसको रखते हैं तो ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है आप ध्यान रखिए उस चीज़ का और फिर उसी हिसाब से अपनी चटनी को आप रेडी करिए। ये देखिए जो मेरी चटनी है मैंने इसको अभी इस तरीके से रखा है क्योंकि मैं अभी इसको तुरंत ही यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है। अगर आप थोड़ी देर के बाद यूज़ करने वाले हैं या 2 घंटे 3 घंटे के बाद यूज़ कर रहे हैं ना, तो चटनी को थोड़ा सा पतला रखिएगा, कम बॉईल करिए या तो फिर थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। ये देखिए मेरी चटनी का भी कुछ इस तरीके से है,
बहुत लोग इसमें बनाना वगैरह भी यूज़ करना पसंद करते हैं। चटनी बनने के बाद आप इसमें थोड़ा सा बनाना काट कर डाल दीजिए, या फिर जब हमने मगज के बीज डाले ना तब भी आप इसमें बनाना ऐड कर सकते हैं। पर्सनली मुझे बनाना ऐड करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो चलिए हमारी जो चटनी है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड कर देते हैं और जो हमारा समोसा है वो भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब इन सबको साथ में सर्व कर लेते हैं। ये जो गर्मा गर्म समोसा है ना, इस चटनी के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये जो समोसा है आप सिर्फ इस लाल चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, या सिर्फ हरी चटनी के साथ खाइए तो भी बढ़िया लगेगा, या तो फिर मेरी तरह दोनों चटनी मिलाकर सेव वगैरह प्याज डालकर खाइए तब भी बढ़िया लगेगा। और ये जो हरी वाली चटनी है ना, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने हलवाई स्टाइल आलू बड़ी की रेसिपी डाली थी, उसमें मैंने इस चटनी की रेसिपी आपको बताई है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये जो समोसा है इसको मैंने थोड़ा सा फोड़ लिया, हाथ से दबा दिया है, और जो हरी वाली चटनी है वो वाली डाली है, और जो इमली की चटनी हमने अभी बनाई है वो डाल देंगे। थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, थोड़ी सी सेव डालेंगे इसके ऊपर, और इसको इंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी अगर दोस्तों पसंद आई है ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपने स्टेट और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।